नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना में साइबर ठगी, धोखाधड़ी और कॉल सेंटर के नाम पर चल रही आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी पुलिस कार्रवाई में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस और साइबर सेल अधिकारियों ने बताया कि ये गिरोह बड़े पैमाने पर साजिश के तहत लोगों को ठगता था और उनके बैंक खातों से अवैध रूप से पैसे निकालता था। ये गिरोह इतना संगठित था कि उसने कई कॉल सेंटर खुलवा रखे थे और रोजाना सैकड़ों फोन कॉल के माध्यम से लोगों को झांसा देकर उनकी संवेदनशील जानकारियों को हासिल करता था। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। ये मामला न केवल बस एक धोखाधड़ी का है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे संगठित अपराध का अंजाम है, जिसके कई पीड़ित हैं और पुलिस ने अब प्रूफ के साथ इसमें बुनियादी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क पटना के नवाबगंज, दानापुर, मोरहाबादी और आसपास के बाकी इलाकों में फैला हुआ था। यहां अलग अलग जगहों पर कॉल सेंटर बनाए गए थे, जिनके अंदर बैठकर गिरोह के सदस्य रोजाना फोन कॉल के जरिए लोगों से कांटेक्ट करते थे। फिर गिरोह उन लोगों को कॉल करता था जो किसी ना किसी समस्या, जैसे बैंक से फोन आया है, आपके खाते से संदिग्ध लेन देन हुआ है, आपकी नौकरी लग सकती है, और भी बहुत सी चीजों का हवाला देकर विश्वास ले लेते थे और फिर उनसे उनकी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड जैसे चीजों को हासिल कर लेते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य के जरिए प्राप्त जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सीधे पीड़ितों के खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते थे। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह की कार्यप्रणाली बहुत तकनीकी रूप से एडवांस्ड थी। गिरोह के सदस्य अक्सर अपना सिम कार्ड, फोन नंबर और उपकरण बदलते रहते थे ताकि उन पर नजर रखना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा उन्होंने फोन कॉल ट्रैकिंग और मिसलीड करने के लिए मोबाइल नंबर फ्रॉडिंग और वर्चुअल नंबर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया, जिससे पुलिस को ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। गिरोह के सदस्यों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन और तकनीकी उपकरण पाए गए, जो ये बताते हैं कि सभी गतिविधियां एक संगठित नेटवर्क के तहत की जा रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि गिरोह के अधिकांश सदस्य नौकरी की तलाश में थे और एक आशाजनक वेतन के लालच में गिरोह का हिस्सा बन गए। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्यों को लगभग 10,000 रुपए हर महीने की सैलरी का ऑफर दिया जाता था, जिससे वो रोजाना कॉल करते और लोगों को धोखा देते थे। गिरोह के अंदर महिलाओं की भूमिका खास रूप से थी, जो फोन पर पीड़ितों से बात करके उनके जानकारी को निकालती थी। इस वजह से पुलिस ने 22 गिरफ्तारियों में से कम 15 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं, बल्कि विदेश में रहने वाले लोगों को भी ठगा करता था। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहने वाले कई भारतीयों ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें इसी गिरोह ने फोन कर बैंकिंग जानकारी मांगने का झांसा दिया और उसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो गए। इस मामले में पुलिस न केवल स्थानीय साइबर सेल से सहयोग कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर थ्रेट रिस्पांस टीमों से भी संपर्क स्थापित कर रही है, ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ा जा सके। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ लंबी अवधि से छानबीन की जा रही है। पहले भी इस गिरोह के खिलाफ कई लिखी शिकायतें दर्ज थी, लेकिन इस बार पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ रेड ऑपरेशन चलाया और गिरोह के कॉल सेंटरों में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, कंप्यूटर, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खाता जानकारी और बाकी कई तकनीकी सामग्रियों को बरामद किया है, जो गिरोह की प्रणाली और उसकी गतिविधियों को उजागर करता है। साथ ही पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने कई लोगों को फोन पर भरोसा में ये बताया कि उनकी बैंक संबंधित जानकारी मांगी। गिरोह ने यह दावा करता था कि वो बैंक या सरकारी एजेंसियों की तरफ से फोन कर रहा है और खातों में संदिग्ध गतिविधि देखी जाती थी। बाद में वो खातों में ओटीपी, पासवर्ड, यूजर्स आईडी जैसी जानकारियां हासिल करके उनके साथ फ्रॉड करते थे। इसके अलावा कुछ मामलों में गिरोह नौकरी का झांसा देकर भी लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि अगर वो उनकी कॉल सेंटर टीम के साथ काम करेंगे तो उन्हें जल्द ही रोजगार भी मिल सकता है।
साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि गिरोह के सदस्य में कई विदेशी नंबर का इस्तेमाल हुआ करता था। खाते से पैसा निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को भी ट्रांसफर सिस्टम के जरिए उसका उपयोग किया जाता था। इससे यह साबित होता है कि गिरोह सिर्फ स्थानीय फ्रॉड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क बाहर के देशों तक भी जुड़ा हुआ था। साइबर सेल उन खातों और लेन देन पर भी नजर रखता है जिनके जरिए पैसे बाहर भेजे गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो किसी भी अनजाने फोन कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड और बहुत सी चीजों को साझा ना करें। गिरोह के जरिए उपयोग किए गए तकनीकों को देखते हुए पुलिस का मानना है कि ऐसी फ्रॉड कॉल हमेशा नौकरी, टेक्निकल सहायता, बैंक जांच, पुरस्कार या सरकारी योजना के नाम पर शुरू होती है। अब पुलिस आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान चलाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि कई ऐसे मामले पहले भी दर्ज किए गए थे जिनमें पीड़ितों ने बिना सदर निर्णय के अपनी बैंक जानकारी किसी अज्ञात कॉलर को दे दी थी, जिसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो गए। पुलिस ने कहा कि इस गिरोह के खिलाफ दर्ज ऐसे मामलों की संख्या 100 से भी बहुत ज्यादा है और अब पुलिस इस साइबर फ्रॉड गिरोह के मामलों को लेकर अदालत का रुख करने वाली है। साथ ही पुलिस सूत्रों के अनुसार इस गिरोह की कार्यप्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके बैंक खाते को निशाना बनाना था। गिरोह के सदस्यों को लगता था कि वो एक वैध नौकरी के अवसर के लिए साइन अप कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी जानकारी जमा करते और फिर उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए उसका इस्तेमाल गिरोह का हिस्सा बनाकर करते थे। इस मामले में पुलिस ने यह भी कहा कि गिरोह के कई सदस्य खुद को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर लोगों को कॉल करते थे। गिरोह की कॉल सेंटर टीम का संचालन बहुत व्यवस्थित था और वो अपने लक्षित लोगों को कॉल करने के लिए भाषा प्रवाह, सामाजिक इंजीनियरिंग और विश्वास निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो आसानी से संवेदनशील जानकारी निकाल सके। साथ ही ये भी बताया कि इस गिरोह के कई सदस्यों की पहचान फरार है और उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के बचे हुए नेटवर्क को भेदने के लिए डिजिटल ट्रेल, वित्तीय लेन देन, फोन रिकॉर्ड और सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार ये गिरोह केवल एक छोटा गिरोह नहीं, बल्कि ये एक बड़ा और संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क है। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि गिरोह द्वारा उपयोग किए गए सिम कार्ड और फोन नंबर इतने बदल दिए जाते थे कि उन्हें ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। गिरोह सदस्य अक्सर अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया करते थे और कई नंबरों को एक साथ चलाते थे ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इस तरह की तकनीकी चालाकी के कारण पुलिस को गिरोह की पहचान करने में काफी हद तक परेशानी हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल आते हैं जिनमें बैंक, सरकारी एजेंसी या किसी कंपनी के नाम पर संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है तो वो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करे या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत को दर्ज कराए। पुलिस का यह भी कहना है कि साइबर फ्रॉड एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ जागरूकता ही एक मुख्य हथियार है। इस पूरे मामले में पुलिस अब ये भी जांच जारी कर रही है और गिरफ्तार किए गए सदस्यों से ये भी पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के नेटवर्क का पूरा विस्तार पता चल सके कि वो कहां से रहने वाले हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि जो लोग अभी तक गिरफ्तारी से बच चुके हैं वो भी जल्द पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ये संदेश जाता है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में पुलिस कोई नरमी नहीं बरतेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सरकार भी कई बार कह चुकी है कि डिजिटली हो रहे फ्रॉड को भी अब नियंत्रण में लाया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने जनता से ये भी अनुरोध किया है कि जनता भी इसमें ना फंसे बल्कि जागरूक होते जाएं। यानी कि इस तरह के गिरोहों के खिलाफ आगे भी खास टीम गठित की जाएंगी और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण के लिए अलग अलग तकनीकी उपयोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पुलिस उन लोगों के खातों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के साथ सहयोग भी बढ़ाएगी ताकि आने वाले समय में ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। फिलहाल गिरोह के 22 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और इसके खिलाफ जांच और कार्रवाई अभी लगातार जारी है। यानी कि सरकार जो कह रही है वो उसको लगातार कर रही है। बिहार में हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी को देखते हुए सरकार ये एक्शन ले रही है और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।